सर मेरे गले में बहुत दिनों से गांठ थी तो मैंने इसका अल्ट्रासाउंड कराया तो इसमें थायराइड न्यूडल्स निकला है। क्या सर ये कैंसर हो सकता है? क्या सर बिना सर्जरी के ट्रीटमेंट हो सकता है? मैं ऑपरेशन से बहुत डरता हूँ सर। अगर कोई न्यू मेथड हो तो सर उससे ट्रीटमेंट हो सकता है क्या सर? देखिए, थायराइड नोड्यूल जब भी अल्ट्रासाउंड में निकलता है, बहुत सारे पेशेंट मुझसे यही पूछते हैं कि क्या सर ये कैंसर हो सकता है, इसका इलाज कैसे होगा, और बहुत डरे हुए रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर थायराइड नोड्यूल कैंसर नहीं होता और हर थायराइड नोड्यूल को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। अब इस आधुनिक युग में, आधुनिक ज़माने में हम थायराइड नोड्यूल का इलाज बिना सर्जरी के एक मॉडर्न मेथड से एक छोटी सी सुई की तरीके से कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो सर आप बताइए मुझे क्या करना होगा। मुझे मतलब बिना सर्जरी के कैसे ट्रीटमेंट करना होगा जिससे मुझे पेन भी ना हो। मुझे सर्जरी से बहुत डर लगता है। ठीक है। नमस्ते दोस्तों। जैसे ये पेशेंट मेरे पास आए हैं जिनको थायराइड नोड्यूल है, अल्ट्रासाउंड में थायराइड नोड्यूल निकला है और ये डरे हुए हैं कि क्या ये कैंसर तो नहीं है या क्या इसकी सर्जरी ही होगी, क्योंकि ये सर्जरी नहीं कराना चाहते, ये सर्जरी से डरते हैं, ये एनेस्थीसिया से डरते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी थायराइड नोड्यूल है और आपके मन में भी ये डाउट है कि इस थायराइड नोड्यूल का ट्रीटमेंट कैसे करा जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि थायराइड नोड्यूल अगर किसी को निकलता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, कैसे पता करना चाहिए कि ये कैंसर है या कैंसर नहीं है, और उसके बाद अब मॉडर्न ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या आ चुके हैं थायराइड नोड्यूल के, और क्या हर थायराइड नोड्यूल को ट्रीटमेंट की जरूरत है, इस बारे में भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित टोंक, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट लखनऊ। मैं थायराइड नोड्यूल के हजारों से ज़्यादा पेशेंट को ट्रीट कर चुका हूँ बिना कोई सर्जरी के, एक छोटी सी सुई की मदद से, जिसे अब्लेशन कहा जाता है। और ये बिल्कुल पेन फ्री मेथड होता है, डे केयर प्रोसीजर होता है, जिसके बारे में मैं अंत में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कि थायराइड नोड्यूल क्या होता है। दोस्तों, बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जिनके गले में स्वेलिंग रहती है। जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो थायराइड जो एक ग्रंथ होती है हमारे गले में, उसमें नोड्यूल निकलता है, जिस वजह से वो नोड्यूल जो होता है वो एक तरह की गांठ होती है, जिस वजह से गले में स्वेलिंग आ जाती है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या क्या करें कि हम पता कर सके कि क्या ये कैंसर है या कैंसर नहीं है। देखिए दोस्तों, 80% केसेस में ये थायराइड नोड्यूल नॉन कैंसरस होता है, बिनाइन होता है, कोई प्रॉब्लम वाला नहीं होता है। बस 20% केसेस में हो सकता है कि ये कैंसर हो। तो हम कैसे पता चलें कि ये कैंसर है या नहीं कैंसर है? तो इसके लिए एक छोटी सी 5 मिनट की जांच होती है, जिसे कहा जाता है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जो कि एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किया जाता है। इसमें हम अल्ट्रासाउंड की मदद से एक छोटी सी सुई से उस थायराइड नोड्यूल की जांच करते हैं और उसका सैंपल जांच के लिए भेजते हैं। उस जांच की रिपोर्ट में पता चल जाता है कि यह थायराइड नोड्यूल कैंसर है या कैंसर नहीं है। अगर ये कैंसर होता है तो इसका ट्रीटमेंट सर्जरी द्वारा हो सकता है, कीमोथेरेपी द्वारा हो सकता है, रेडियोथेरेपी द्वारा हो सकता है, पर मैक्सिमम केसेस में ये नोड्यूल जो होता है वो कैंसरस नहीं होता, ये बिनाइन नोड्यूल होता है। अब पेशेंट मुझसे पूछता है कि सर अल्ट्रासाउंड में FNAC में रिपोर्ट आ गया है कि ये नॉन कैंसरस नोड्यूल है, ये बिनाइन नोड्यूल है, पर ये नोड्यूल इतना बढ़ चुका है कि इसको मुझे किसी भी तरीके से हटवाना है, तो क्या सर्जरी ही इसका एकमात्र तरीका है? तो दोस्तों, मैं उनको जवाब देता हूं, नहीं। अब हम बिना सर्जरी के एक छोटी सी सुई की मदद से बिनाइन थायराइड नोड्यूल को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर कौन से पेशेंट में थायराइड नोड्यूल का ट्रीटमेंट, अगर बिनाइन थायराइड नोड्यूल निकला है तो कौन से पेशेंट में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है? तो सबसे पहला इंडिकेशन होता है कि अगर ये नोड्यूल इतना बड़ा हो गया है कि वो कॉस्मेटिकली बहुत खराब लग रहा है, पेशेंट को इतना ज़्यादा स्वेलिंग बहुत खराब लग रही है, जो पब्लिक प्लेसेस में वो जाने से डरता है या कोई पार्टीज में जाने से वो उसको छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो कॉस्मेटिकली बहुत खराब होता है। तो एक इंडिकेशन तो ये होता है थायराइड नोड्यूल का ट्रीटमेंट का कि अगर वो कॉस्मेटिकली बहुत खराब लग रहा है, पेशेंट को वो दिखने में बहुत खराब लग रहा है। दूसरा इंडिकेशन, कभी कभी ये थायराइड नोड्यूल इतना बढ़ जाता है कि इसमें खाना खाने में या सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ऐसे केसेस में भी इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी बन जाता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे मैं आता हूं कि अब हम थायराइड नोड्यूल का इलाज कैसे करते हैं, बिना सर्जरी के एक छोटी सी सुई की मदद से कैसे करते हैं। तो दोस्तों, उस प्रोसीजर को कहा जाता है रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन या माइक्रोवेव अब्लेशन। इस प्रोसीजर में हम
अल्ट्रासाउंड की मदद से एक छोटी सी सुई, जैसे हमने एफएनएसी किया था वैसे ही अल्ट्रासाउंड की मदद से एक छोटी सी सुई की मदद से उस नोड्यूल के अंदर जाके उस नोड्यूल को हीट एनर्जी देके उसको खत्म कर देते हैं। अब जब इस छोटी सी सुई से जब हम उसको खत्म करते हैं तो धीरे धीरे वो नोड्यूल साइज में छोटा हो जाता है और 3 महीने 6 महीने बाद वो नोड्यूल बिल्कुल खत्म हो जाता है या बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। अब कहा जाता है कि थायराइड नोड्यूल जो ट्रीटमेंट होता है बिना सर्जरी के, इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। तो पहला, कोई चीरा नहीं, कोई काटापीटी नहीं, कोई सर्जरी नहीं। दूसरा, कोई अनेस्थीसिया नहीं। तीसरा, रिकवरी इतनी फास्ट होती है कि पेशेंट उसी दिन से अपना काम शुरू कर देता है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं कि सर इस नोड्यूल के ट्रीटमेंट के बाद जो आप अब्लेशन करते हैं उसके ट्रीटमेंट के बाद कोई स्कार मार्क तो नहीं रहेगा? बिल्कुल नहीं। सिंस ये छोटी सी सुई से होता है तो अगले दिन ही निशान गायब हो जाता है। अगर हम बात करें थायराइड की सर्जरी की, तो सर्जरी में चीरा लगता है, काटापीटी होती है और इस वजह से स्कार मार्क रहता है जिंदगी भर, जो कि कॉस्मेटिकली बहुत खराब लगता है। इसलिए थायराइड नोड्यूल अब्लेशन में सर्जरी जैसे जो फाइंडिंग्स होती हैं उसको हम बचा लेते हैं। कोई चीरा नहीं लगता, कोई काटापीटी नहीं होती, कोई सर्जरी नहीं होती, कोई स्कार मार्क भी नहीं रहता। तो दोस्तों, थायराइड नोड्यूल अब्लेशन के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, आप उस चैनल को देख सकते हैं, डॉक्टर अर्पित टॉक इन यूट्यूब। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। इस लिंक पे देख सकते हैं, मैंने थायराइड नोड्यूल्स के काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे